हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब तक हमने क्या पढ़ा है? बेलन के बारे में डिटेल में पढ़ चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग शंकु को स्टार्ट करते हैं। शंकु को स्टार्ट करने के बाद उसमें पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। शंकु में देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। हम लोग सबसे पहला क्या देखें, हेडिंग बना लेते हैं, लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसके थोड़े डिटेल फॉर्मूले पढ़ना चाहिए। और उसमें क्या है, उसके बाद हमको ये भी पढ़ना चाहिए कि शंकु होता क्या है, इसका शेप कैसा होता है। लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय शंकु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। लंब वृत्तीय शंकु में हमें ये देखना है कि लंब वृत्तीय जो शंकु होता है उसका शेप कैसा होता है। लंब वृत्तीय शंकु जैसे ये बन गया क्या है, सर्किल हो गया। और इसके क्या है, एक कोने से यहाँ पे एक कोना है, क्या है, यहाँ पे एक कोने से यहाँ पे लाइन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, शंकु बनता है। और यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल शेप ये शंकु का हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 डायमेंशनल शेप शंकु का हो जाता है। और इसका त्रिज्या आर जो है, आर अगर दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगी, इस सर्किल की त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर देखते हैं तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट करने वाला बात ये होता है, लंब वृत्तीय शंकु में जो होता है वो क्या होता है, स्लेंट हाइट होता है। स्लेंट हाइट क्या होता है? स्लेंट हाइट का मतलब होता है तिरछी रेखा। क्या होता है? तिरछी रेखा या तिरछी रेखा कहा जाता है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्या होता है, अगर आप लोग शंकु को कंसीडर करेंगे, जो हाइट और स्लेंट हाइट में क्या होता है, अंतर होता है। हाइट और स्लेंट हाइट में क्या होता है, अंतर होता है। और ये क्या है, अगर आपका सर्किल का केंद्र है तो यहाँ पे ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितने डिग्री पे होता है? ये आपका 90 डिग्री पे होता है। ये कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। अब हम लोग क्या करना है, इसमें ये देखना है कि जो शंकु होता है, शंकु को हम लोग क्या कहते हैं, तंबू भी कहते हैं। और भी अनेक प्रकार के इस पे क्या होते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, तंबू के बारे में पूछा जाता है। और शंकु का जो हो गया ये क्या हो जाता है, आर, ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया, जो आपका त्रियक हाइट, या इसको कहते हैं स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट इसको क्या कहा जाता है? स्लेंट हाइट कहा जाता है। स्लेंट हाइट त्रियक रेखा कहा जाता है, या त्रियक रेखा इसको कहा जाता है स्लेंट हाइट। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे स्लेंट हाइट आ जाता है एल, और यहाँ पे हाइट एच आ जाता है, और इसका रेडियस आर हो जाता है, तो यहाँ पे हमें एक समकोण त्रिभुज दिखता है। शंकु में, शंकु में क्या दिखता है? समकोण त्रिभुज दिखता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज जैसे ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बनता है। यहाँ पे हाइट से नहीं देखना होता है, कि कोई भी शंकु का अगर फॉर्मूला यूज किया जाता है तो उसमें क्या आता है, स्लेंट हाइट आपका जाता है। कौन सा फॉर्मूला आता है? स्लेंट हाइट आता है। यहाँ पे हाइट नहीं लिया जाता, स्लेंट हाइट लिया जाता है। तिर्यक या तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा कहा जाता है। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में क्या देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखेंगे ये कि जो एल है, स्लेंट हाइट है, इसको कैसे निकालते हैं। स्लेंट हाइट जब भी समकोण त्रिभुज बनता है, अगर यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करना चाहें, यहाँ पे ओ हो गया, अगर यहाँ पे कोई बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है, तो क्या वह त्रिभुज ए ओ बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है। अगर एक समकोण त्रिभुज है जहाँ ओ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ पे कर्ण क्या है, ये तिर्यक रेखा, या क्या कहते हैं इसको, स्लेंट हाइट कहा जाता है। ये क्या है, कर्ण है आपका। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है? लंब है, कितना, एच। लंब क्या है आपका? एच है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब उसके बाद क्या होता है, एल हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में सारी वैल्यू हो जाती है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये आपका निकल के आता है स्लेंट हाइट कैसे निकालते हैं, ये हमें पता चल गया। अब हम लोग जैसे ही शंकु को देखते हैं तो शंकु के बारे में, जैसे हमने क्या है, बेलन के बारे में पढ़ा था। बेलन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं,
ठीक वैसे ही क्या है, शंकु में हमें पढ़ना है कि शंकु का आयतन या शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये हमें सीखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शंकु के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, शंकु का जो ये था आपको स्लेंट हाइट, ये आपको पता चल गया। अब इसमें क्या करना है, देखो आप लोग ये बता दो, यहाँ पे आपका डेरिवेशन नहीं आता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके और उसके फॉर्मूलों का यूज कैसे किया जाता है, वही सीखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण के वक्र पृष्ठ का हेडिंग बनाते हैं और उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या है, संपूर्ण के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपको चीज़ें क्या करना है, याद रखना है। जो स्लेंट हाइट होता है वो क्या होता है, इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे हेडिंग शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम लोग कैसे निकालते हैं और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, इसको हमें याद रखना है। और क्या होता है इसमें, जब आप लोग संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल उसमें मिक्स हो जाता है और उसके बाद संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आता है। अब हमें ये देखना है संपूर्ण का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जो यहाँ पे आधार है, आधार क्या है, आधार में आपका वृत्त होता है। आधार अगर आपका वृत्त है तो वृत्त का जो ये क्या बोलते हैं, जो परिधि होती है, परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आता है, πr, और पाई क्या आता है, जो शंकु है, शंकु के आधार में क्या है, आपका वृत्त है, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है। आपको याद कैसे रखना है, तो ये होता है πr का आधा, मतलब 2πr का आधा कितना हो गया, πr हो गया। और स्लेंट हाइट से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, स्लेंट हाइट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr × l। अभी क्या कहते हैं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल में क्या है, शंकु है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार में क्या है, आपका वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr² हो गया। शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमें अगर पता है तो हमें क्या करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो होता है वो होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, दोनों अगर मिल जाते हैं तो शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता चल जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब हमें क्या है, यहाँ पे संपूर्ण शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो क्या था, πrl था, और क्या था, आधार का क्षेत्रफल क्या था, πr² था। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, दोनों लिख देंगे, πrl प्लस क्या है, πr², πr² हो गया। ये क्या होता है, शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, πr हम लोग अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाता है l + r, क्या बच जाता है, l + r। ये क्या होता है, शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। इसको क्या रखना है, आपको याद रखना है। अब इसका यूज कैसे कैसे किया जाता है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे क्या है, एक बार और आपको डिस्कस करते हैं, जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया है, स्लेंट हाइट कैसे निकालते हैं। स्लेंट हाइट जो L होता है, स्लेंट हाइट जो L होता है वो क्या होता है, L बराबर होता है √h² + r²। क्या होता है, √h² + r²। ये आपका स्लेंट हाइट हो जाता है या तिरछी रेखा हो जाती है। यहाँ पे क्या है, स्लेंट हाइट हमें पता है क्या होता है, √h² + r² होता है। अगर शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाती है तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो ये πr
पाई आर क्या है, पाई आर जो होता है वो त्रिभुज के जो वृत्त है, वृत्त के आधार का आधार, और क्या करते हैं हम लोग स्लेंट हाइट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, स्लेंट हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना निकल के आया, संपूर्ण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर इंटू एल होता है, पाई आर इंटू एल होता है। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार में क्या है, इसके आधार में वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या है, शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे शंकु के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें आधार का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आता है। तो शंकु के जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर इंटू एल होता है, और आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका, एल प्लस आर बच गया। ये आपको तीन फॉर्मूले हैं शंकु के क्षेत्रफल निकालने में, तीन फॉर्मूले जो कि क्या है आपको याद रखना है, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या दे रखा है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है आपका, उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दे रखा है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये सबसे पहला बात ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे संपूर्ण वक्र पृष्ठ के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर केवल क्या पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले शंकु का जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है पाई आर इंटू एल होता है। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है, स्लेंट हाइट होता है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या है, स्लेंट हाइट। एल कितना दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो इस फॉर्मूले में सारा वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे। अब पाई का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब होता है 22/7, और त्रिज्या आर कितना है, 7 है, और स्लेंट हाइट कितना है, स्लेंट हाइट आपका 10 सेंटीमीटर है। स्लेंट हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका क्या है, डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या है दोनों चीज़ें आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 में 10 से गुणा करेंगे कितना निकल के आएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। 220 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालने हम लोग, ये सारी सिंपल चीजें दे रखी थी। इसमें दे रखा था स्लेंट हाइट कितना दे रखा था, 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे रखा था कितना, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखा था। तो हमें क्या है, फॉर्मूले को हमें याद रखना है।
फॉर्मूले में क्या यूज होता है आपका, होता है अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाती है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। और उसके बाद क्या है, हमें त्रिज्या स्लैंट हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है और त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद सारा वैल्यू हमें फार्मूले में पुट कर दिया, तो यहाँ पे आपका निकल के आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है उसको हमने बता दिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तथा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या अगर आपको दे रखा 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से पूछा जाए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको क्या करना है, हमें निकालना है संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, शंकु के संपूर्ण जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें क्या करते हैं आप लोग, उसमें एक आप लोग ऐड कर देते हैं, क्या आधार का क्षेत्रफल क्या है, उसमें आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, उसको आप लोग ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गिवन डाटा क्या दे रखा है, तिरछी ऊंचाई का मतलब क्या है, स्लैंट हाइट एल दे रखा है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, एल बराबर कितना है, एल बराबर आपका दिया है 21 सेंटीमीटर, एल बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर कितना दे रखा है, आर बराबर 8 सेंटीमीटर, आर बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे गिवन है सब। अब हमें देखना यह है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसको हमें निकालना है। अब यहाँ पे जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर इंटू एल होता है। अब पाई आर एल होता है तो यहाँ पे क्या है, पाई का मान कितना है 22/7 है, और आर कितना है, आर आपका 8 सेंटीमीटर है, और स्लैंट हाइट कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारा वैल्यू जो दिया हुआ था उसको हमने यहाँ पे क्या है पुट कर दिया, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार मिल जाएगा, 7 लिखे 21, और ये कितनी बार में जाएगा आपका, ये हो जाएगा 66 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोग क्या करेंगे 24 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, थोड़ा कम पूरा करने में, मल्टीप्लाई करने में आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऐसे एक डिजिट का है आराम से मल्टीप्लाई कर सकता है, 8 6 48 का 8, अब हासिल कितना बचा है, 4 बचा है, 8 6 48 और 4 कितना हो गया आपका 52 हो गया। ये क्या है, ये आपका निकल के आया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये यहाँ पे निकल के आया है। इसका क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका जो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि क्या है संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केवल या तो चाहे तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल चुका है, हमें क्या है आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार में शंकु के आधार में क्या होता है वृत्त होता है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये 22/7 आर का मतलब क्या है 8 इंटू 8
इंटू 8। अगर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये निकालेंगे वैल्यू और दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। सवाल में इतना ही दिया था, बस मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि क्या है, हमें संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी पता चल जाए कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल और ये क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद आपका निकल के आएगा शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अगर यहाँ पे और एक फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला जो होता है आपका होता है पाई आर एल शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से क्या करते हैं, पाई आर कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये क्या बचता है, एल प्लस आर बचता है। अगर यहाँ से पुट करना चाहे शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कितना निकल के आएगा 22/7 इंटू आर कितना 8 है और 21 और 8 कितना हो जाएगा, 21 8 हो जाएगा आपका 29। यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, दोनों बात बराबर है। सवाल में कितना इतना ही दे रखा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपका आंसर ये आ गया है। मैंने क्या किया तथा इसमें क्या संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए लिख दिया है जिससे क्या आपको आसानी से सीखने को मिल जाए कि कैसे आप लोग इसको निकालते हैं। डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन करना थोड़ा ये क्या है टफ है, क्योंकि क्या है डाटा में यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा था 8 सेंटीमीटर। अगर नेचुरली सवाल एग्जामिनर के द्वारा बनाया जाए तो उस हिसाब से डाटा रहता है। यहाँ पर केवल मैंने क्या लिख दिया, निकालने के लिए सीखने के लिए मैंने लिख दिया कि कैसे इसको निकालना है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है उस शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखा है 9 डेसीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई क्या है 9 डेसीमीटर है तथा व्यास 12 से 24 सेंटीमीटर तथा व्यास जो है कितना है 24 सेंटीमीटर। व्यास 24 डेसीमीटर है, 24 डेसीमीटर क्या है व्यास है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो गिवन डाटा है वो क्या क्या है आपका। उसके बाद आपको सवालों को हल करना है। उसके बाद क्या करना है, सवालों को हल करना। तो यहाँ पे गिवन में क्या दे रखा है, यहाँ पे गिवन में ये दे रखा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और उसके बाद दे रखा है जिसकी तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। इसको कहा जाता है स्लैंट हाइट कहा जाता है। तिर्यक ऊंचाई 9 डेसीमीटर क्या है, 9 डेसीमीटर है। और उसके बाद क्या है, व्यास दे रखा है। व्यास को हम लोग किसी डिनोट करते हैं, कैपिटल डी या स्मॉल डी। 24 डेसीमीटर है, 24 डेसीमीटर है। तो यहाँ से अगर दे रखा है क्या, यहाँ पे दे रखा है व्यास आपका 24 डेसीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास और क्या है त्रिज्या में क्या जो होता है तो रिलेशन क्या होता है, डायमीटर जो होता है आपका, डायमीटर जो होता है व्यास का क्या होता है, व्यास का दोगुना होता है। डायमीटर क्या होता है, व्यास का दोगुना होता है। अगर हमें डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए डायमीटर का क्या करेंगे, आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, डायमीटर का आधा कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हमारा त्रिज्या आर निकल के आएगा, रेडियस निकल के आएगा। ये क्या है, डायमीटर 24 है तो 24 लिख देंगे। अब बट्टा में क्या है 2 है, तो ये कितना आ गया आपका 12 डेसीमीटर। ये कितना आया 12 डेसीमीटर आ गया, 12 डेसीमीटर आ गया। और उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद ये देखना है कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप लोग, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से आप लोग पाई आर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका, एल प्लस आर बचता है, एल प्लस आर बचता है। हमें सारा डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर कितना है, आर आपका 12 डेसीमीटर है, तो 12 डेसीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। और एल प्लस आर 12 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 9 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 21। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ये कितना आपके आ गया, 3 आ गया। फिर क्या करना है, 22 और 33 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है यहाँ पे, 22 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 22 से कितना होता है, 66 होता है, और इंटू 12 से गुणा करेंगे। 12 छक्का 72 का 2 हासिल कितना बचा आपका, 7 बचा है। फिर 12 छक्का 72, 12 छक्का 72 और 7 कितना हो गया आपका, 89 हो गया। कितना हो गया, 89 डेसीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या है, सारा गिवन डाटा दिया हुआ था। यहाँ से आपको सवाल पूछ रहा था वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हमने निकालना सीख लिया। अब एक बार और बता दें आपको कैसे कैसे करना है। यहाँ पे ये दे रखा था कि तिर्यक ऊंचाई क्या, तिर्यक ऊंचाई आपका दे रखा था 9 डेसीमीटर। केवल यहाँ पे यही अलग था, क्या था, व्यास दे रखा था 24 डेसीमीटर दे रखा था। यहाँ पे व्यास कितना है, 24 डेसीमीटर है। तो व्यास और जो त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है, व्यास और त्रिज्या में जो रिलेशन होता है, डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का, डायमीटर जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। डायमीटर जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे क्या है, त्रिज्या निकल के कितना आएगा, डायमीटर का आधा। तो यहाँ 24 दे रखा था, इसका आधा हमने क्या कर दिया, 12 निकाल दिया। और जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल होता है, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या सारा वैल्यू पुट करने के बाद आपका यहाँ पे हमने क्या किया, सारा वैल्यू कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे दे रखा था 7 लिख 21, 3 बार में काट दिए इसको। अब 12 से 36 और 22 को आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया हमने, 22 से 66 कर दिया। अब हमें क्या है, 12 से 66 को गुणा करना आसान है। 12 छक्का 72 का 2 हासिल कितना बचा आपका, 7 बच गया। फिर 12 छक्का 72 और 7 कितना हो गया, 79 हो गया। समझ में आ गया होगा। यही था क्या आपका, ये था शंकु का। हम लोग क्या पढ़े थे, आज वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है। उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।